पार्ट इज सब्ट्रैक्शन एंड एडिशन ऑफ मैट्रिसेस। तो अब क्या उसमें सब्ट्रैक्शन मतलब a प्लस b एक a मैट्रिक्स है b मैट्रिक्स है, इनके बीच में प्लस और माइनस कैसे होगा वो देखना है। तो देखिए अगर a मैट्रिक्स a ऑफ i j से रिप्रेजेंट होता है और b मैट्रिक्स b ऑफ i j से रिप्रेजेंट होता है, तो a प्लस माइनस b अगर करते हैं मतलब बीच में जो सिंबल रहेगा इन दोनों के बीच में, बस वही सिंबल हर एक एलिमेंट के साथ दूसरा एलिमेंट का लग जाएगा। जैसे एग्जांपल लेते हैं, एक मैट्रिक्स है 1 2 3 4 5 6 7 8 9, जैसे एक मैट्रिक्स है 9 8 7 6 5 4 3 2 1, इन दोनों का एडिशन करते हैं, बीच में सिंबल है एडिशन का, तो हर एलिमेंट का हर पोजीशन में हर एलिमेंट का एक दूसरे का सम हो जाता है। इस पोजीशन तक इस पोजीशन का सम होगा, इस पोजीशन तक इस पोजीशन का सम होगा, इस पोजीशन तक इस पोजीशन का होगा, वैसे ही बाकी सारे पोजीशन के साथ बाकी सारे पोजीशन का होगा। इधर देखिए 1 and 9 तो 1 plus 9, 2 and 8 2 plus 8, 3 and 7 3 and 3 plus 7, वैसे मैंने सारे डिनोट करके बस इसको भी इंडिविजुअली सॉल्व कर लूंगा, जो भी आंसर आएगा उसको लिख लूंगा। तो ये अपना हो गया एडिशन। वैसे अगर सब्ट्रैक्शन हो तो यहाँ सब्ट्रैक्शन में साइन होगा और यहाँ पर भी पहले सब्ट्रैक्शन में साइन होगा। जैसे सॉल्व करते हैं वैसे तुमको एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन करना है। तो ये भी एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन के बाद अब एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन की कुछ प्रॉपर्टी कम्यूटेटिव एंड एसोसिएटिव लॉ। तो ये हमने कम्यूटेटिव लॉ जानते हैं, ये क्या होता है अगर अपन दोनों पोजीशन में इंटरचेंज कर पाए तो दिस इज कम्यूटेटिव। तो एडिशन ओनली एडिशन में कम्यूटेटिव लॉ फॉलो होता है, ओनली एडिशन में कम्यूटेटिव लॉ फॉलो होता है। फिर एसोसिएटिव की बात करते हैं तो एसोसिएटिव एडिशन में फॉलो होता है। ठीक है, अब मैं सब्ट्रैक्शन की बात नहीं करूंगा, मैं सिर्फ एडिशन की बात कर रहा हूं ना। एडिशन की बात करेंगे, a plus b is equal to b plus a लिख सकता हूं, a plus ब्रैकेट में b plus c is equal to ब्रैकेट में a plus b plus c लिख सकता हूं। अब थोड़ा और आगे बढ़ते हैं, अपन ने पढ़ा है एक नल मैट्रिक्स, तो दिस इज नल मैट्रिक्स। अगर नल मैट्रिक्स का एडिशन में a में करता हूं तो नल मैट्रिक्स का आप जानते हैं कि सारे एलिमेंट जो सारे एलिमेंट होते हैं सारे होते हैं 0 0 0 0 0 0 0 0 0। अगर सारे एलिमेंट 0 है मतलब इस मैट्रिक्स का एडिशन अगर मैं इसके साथ कर रहा हूं तो मैं हमेशा क्या करूंगा 1 plus 0 2 plus 0 3 plus 0, तो इससे क्या मैट्रिक्स बनेगा वापस यही मैट्रिक्स क्रिएट हो जाएगा। अगर यही मैट्रिक्स क्रिएट हो जाएगा तो हमें ये लिखना है O plus A equals to A। तो अपन कह सकते हैं कि अगर नल मैट्रिक्स का एडिशन किसी मैट्रिक्स में होता है या नल मैट्रिक्स का सब्ट्रैक्शन किसी मैट्रिक्स में होता है तो मैं कह सकता हूं कि वही मैट्रिक्स बनता है। अब अपन को पता चल गया कि अपन क्या करते हैं, अपन को टास्क होता है कि हम पता लगाते हैं कि इस मैट्रिक्स में क्या ऐड करने पर वही सेम मैट्रिक्स मिल जाए। तो अपन कहते हैं कि ये कुछ इनवर्स की प्रॉपर्टी फॉलो करता है। इनवर्स की प्रॉपर्टी फॉलो कर रहे हैं, इनवर्स की प्रॉपर्टी फॉलो कर रहे हैं तो देखते हैं इनवर्स में देखते हैं कि अगर इस A मैट्रिक्स में कुछ ऐड करने पर अगर हमको ये वाला मैट्रिक्स क्रिएट हो जाए, ये वाला मैट्रिक्स बन जाए, तो अपन कहते हैं कि इसका इनवर्स वाला मैट्रिक्स। ठीक है, तो A प्लस अगर मैं माइनस ऑफ A मैट्रिक्स कर दूं इसके अंदर तो मुझे नल मैट्रिक्स मिल जाता है। अगर मुझे एक नल मैट्रिक्स मिलता है तो मैं कह सकता हूं कि दिस इज एडिटिव इनवर्स। जिस मैट्रिक्स को ऐड करने पर मुझे नल मैट्रिक्स मिल रहा है उस मैट्रिक्स में कहूंगा उसका एडिटिव इनवर्स। क्यों एडिटिव होगा क्योंकि उसमें प्लस करने पर मुझे दूसरा एडिटिव मिलता है। दिस इज एडिटिव इनवर्स ऑफ दैट मैट्रिक्स। मतलब अगर मैं किसी भी मैट्रिक्स में अगर मैं उसका नेगेटिव मैट्रिक्स ऐड करता हूं तो मुझे नल मैट्रिक्स मिल जाता है। और तो फिर इस B मैट्रिक्स के लिए एडिटिव इनवर्स मैट्रिक्स -b रहने वाला है। वैसे ही अगर मतलब मैट्रिक्स होता -b नाम का, इसका एडिटिव इनवर्स निकालना होगा तो देखिए मैं इसमें +b करता हूं जिससे कि नल मैट्रिक्स मिल जाता है। तो मतलब -b के लिए एडिटिव इनवर्स B मैट्रिक्स है, वहीं पर B मैट्रिक्स के लिए एडिटिव इनवर्स मैट्रिक्स -b मैट्रिक्स है। तो दिस इज एडिटिव इनवर्स मैट्रिक्स, एडिटिव इनवर्स मैट्रिक्स। ठीक है, तो ये थे अपनी एडिशन की प्रॉपर्टीज से सारी बातें की, एडिटिव इनवर्स एंड ऑल। अब हम आगे बढ़ते हैं, देखते हैं मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिक्स, मल्टीप्लिकेशन ऑफ स्केलर नंबर इनटू मैट्रिक्स। सिर्फ स्केलर नंबर मतलब कि कांस्टेंट वैल्यू जिस नंबर मल्टीप्लाई करना है, मतलब 4 का मल्टीप्लाई हम A मैट्रिक्स के अंदर कर देते हैं। ऐसा अगर लिखा हुआ है, इसका मतलब ये लिखा हुआ है कि इसके हर एक एलिमेंट के साथ फोर्स A of I J and cross M
So this is scalar matrix, scalar multiplication in the matrix. मैंने ये लिखा a of ij m cross n, कोई कांस्टेंट a है उसको मल्टीप्लाई अगर a मैट्रिक्स में करते हैं इसका मतलब हर एक एलिमेंट के साथ में k स्केलर का मल्टीप्लिकेशन मिल जाएगा। तो इसका एग्जांपल देख लेते हैं। इसका एग्जांपल जैसे कि अपन देख सकते हैं कोई सा करता हूँ इस मैट्रिक्स के अंदर, तो मेरा जो आंसर आएगा वो हो जाएगा 2 into 1, 2 into 2, 2 into 3, 2 into 4, 2 into 5, 2 into 6, 2 into 7, 2 into 8, 2 into 9. This is my new matrix जो कि इसमें स्केलर का मल्टीप्लाई कराने के मैट्रिक्स के अंदर तो मुझे हर एक एलिमेंट पर उस स्केलर का मल्टीप्लिकेशन करना है जिससे वो मेरा नया मैट्रिक्स जो है वो क्रिएट करे। दिस इज स्केलर मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिक्स। अब इसमें एक और टॉपिक बचता है मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिक्स, मल्टीप्लिकेशन ऑफ टू मैट्रिक्स। वो अपन अगले लेक्चर में देखेंगे। ये भी जो हम थोड़ा सा सबट्रैक्शन एंड एडिशन का पार्ट है उसमें कम्यूटेटिव एंड डिसोसिएटिव लॉ की बात थी और एडिटिव इनवर्स की बात थी। तो आज हम देख लिया है ऐसे क्वेश्चंस अपन को कहां आएंगे, वही क्वेश्चन देख लेते हैं इससे क्लियर हो जाए कि ये क्वेश्चन कैसे सॉल्व करना है। तो देखिए कुछ ऑब्वियसली क्वेश्चन पूछेंगे 2a प्लस h इज इक्वल टू 3। या तो बोल देंगे कि a मैट्रिक्स और b मैट्रिक्स की वैल्यू का स्वैप कर देंगे कि a मैट्रिक्स कुछ मैट्रिक्स होगा a ऑफ i है, ये गिवन है। क्या गिवन मतलब ये पूरा मैट्रिक्स बना के दिया है हमने, एक b मैट्रिक्स भी हमने बना के दिया है b ऑफ i है m क्रॉस n। सब में जो वैल्यूज है m क्रॉस n, सबके ऑर्डर m क्रॉस n ही रहेंगे। जो x मैट्रिक्स निकलेगा उसका ऑर्डर भी m क्रॉस n ही रहेगा। तो इसे फाइंड करने के लिए बोलेंगे x मैट्रिक्स फाइंड करें। अब आप x मैट्रिक्स कैसे फाइंड करें, तो आप क्या करेंगे, दोनों तरफ 2a का माइनस करते हैं। क्या करते हैं, 2a मैट्रिक्स को माइनस करते हैं। आप इस 2a को इस तरफ नहीं करते, आप क्या करते हैं 2a का माइनस करते हैं। ठीक है, ध्यान रखिएगा इसमें आपको आप इस तरफ उठा के इस मैट्रिक्स में इसे उठा के इक्वल टू नहीं दे सकते। आपको लिखना पड़ेगा कि आप दोनों मैट्रिक्स में 2a मैट्रिक्स माइनस 2a मैट्रिक्स को क्या करेगा ऐड कर, आप क्या करते हैं माइनस 2a मैट्रिक्स को ऐड कर। ठीक है, ये दोनों मैट्रिक्स ऐड करें तो अपन ने पढ़ा कम्यूटेटिव लॉ एंड एसोसिएटिव लॉ। कम्यूटेटिव लॉ कहते हैं हम पोजीशन चेंज कर सकते हैं, पोजीशन चेंज कर लीजिए प्लस है। ठीक है, कम्यूटेटिव लॉ से नहीं करते हैं। ठीक है, अब तो अपना आंसर जो आ चुका है वो आया है 3b माइनस 2। अब ये दोनों मैट्रिक्स आपके गिवन है, दोनों में स्केलर कनेक्ट करिए, दोनों मैट्रिक्स को माइनस करके अपना आंसर निकालिए। तो ये अपने क्वेश्चन जो होंगे ऐसे जो क्वेश्चन होंगे वो इस तरह से सॉल्व करेंगे। थैंक यू स्टूडेंट्स, अब हम आगे पर पढ़ेंगे।